जब राहुल गांधी को यूपी की किसी सीट से चुनाव लड़ना ही नहीं था तो वो अमेठी से क्यों नहीं लड़े? ये सवाल आपके मन में भी होगा ना। सवाल ये भी होगा कि ये राहुल गांधी की रणनीति है या फिर राहुल गांधी डर गए हैं। आज बात इन्हीं सवालों पर करेंगे। दोस्तों, रायबरेली से कांग्रेस 17 बार लोकसभा चुनाव जीती है। 2019 में सोनिया गांधी यहां जीती थी और अब राहुल गांधी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। यानी वो स्मृति ईरानी जो अमेठी में राहुल बनाम ईरानी की जंग बनाकर लाइमलाइट में बनी रहती थी, राहुल गांधी ने इस बार उनसे वो मौका भी छीन लिया है और अब अमेठी में अपने 4 दशक पुराने कार्यकर्ता किशोरी लाल शर्मा को मैदान में उतार दिया है और ये बीजेपी के लिए बड़ी टेंशन है। बीजेपी को लगता था कि रायबरेली से प्रियंका गांधी और अमेठी से राहुल गांधी होंगे तो बीजेपी परिवारवाद का आरोप लगाकर कांग्रेस को घेरेगी, लेकिन कांग्रेस ने ये कार्ड भी बीजेपी से छीन लिया है। बीजेपी कहती है कि कांग्रेस में कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं है, तो अमेठी सीट पर किशोरी लाल शर्मा को उतारकर ये वाला कार्ड भी बीजेपी से छीन लिया गया। बीजेपी अमेठी के भीतर मुद्दों और आरोपों दोनों हिसाब से बिल्कुल खाली हाथ दिखाई दे रही है। राहुल गांधी की आड़ लेने वाली स्मृति ईरानी अब जनता के सवालों के ठीक सामने आ गई हैं। अमेठी जातीय समीकरण भी किशोरी लाल शर्मा के पक्ष में दिखाई दे रहा है। यानी राहुल ने ऐसी घेराबंदी की है कि बीजेपी के होश फाख्ता हो गए हैं। और तो और 6 मई से खुद प्रियंका गांधी अमेठी और रायबरेली में चुनाव प्रचार की कमान संभालने जा रही हैं। और प्रियंका क्या धुआंधार भाषण देती हैं, वो तो पूरे देश ने देखा है। मेरे बड़े भाई, इधर देखो, सबसे ज्यादा गर्व तुम पर है, क्योंकि पूरा सत्ता का जोर लगाया गया। सरकार ने 1000 करोड़ रुपए खर्चे इनकी छवि को खराब करने के लिए, लेकिन ये सच्चाई से पीछे हटे नहीं। इन पे एजेंसियां लगाई गई, ये डरे नहीं, योद्धा है। अडानी जी, अंबानी जी ने बड़े से बड़े नेता खरीद लिए, देश के सारे पीएसयू खरीद लिए, देश की मीडिया खरीद ली, लेकिन मेरे भाई को नहीं खरीद पाए और ना कभी खरीद पाएंगे। दोस्तों, 2024 का चुनावी माहौल पूरी तरह से मोदी बनाम राहुल गांधी के इर्द गिर्द नजर आ रहा है। ऐसे में राहुल गांधी अगर अमेठी सीट से चुनावी मैदान में उतरते तो ये नैरेटिव राहुल बनाम ईरानी हो जाता। लेकिन इस बार कांग्रेस ने इसी नैरेटिव को खत्म करने के लिए अपने कार्यकर्ता केएल शर्मा को अमेठी में उतार दिया है। देखिए, कांग्रेस इस बार लोकसभा चुनाव बहुत ही रणनीति के साथ लड़ रही है और पहली बार यह देखने को मिला है कि कांग्रेस ने बीजेपी को अपनी ही पिच पर लाकर खड़ा कर दिया है, जहां मोदी से लेकर बीजेपी के तमाम नेताओं को अपनी अपनी रैलियों में सफाई देनी पड़ रही है। बीजेपी नेताओं को कहना पड़ रहा है कि सत्ता में आएंगे तो न संविधान बदला जाएगा और न ही आरक्षण खत्म करेंगे। इस नैरेटिव को राहुल गांधी ने बीजेपी के खिलाफ खड़ा किया है। राहुल गांधी के इस बार अमेठी से ना लड़ने के पीछे एक दूसरा कारण यह भी है दोस्तों कि स्मृति ईरानी के खिलाफ चुनाव लड़कर अब उन्हें वो बहुत ज्यादा सियासी अहमियत नहीं देना चाहते। स्मृति ईरानी को राजनीतिक पहचान सिर्फ इसलिए मिली है क्योंकि अमेठी में राहुल गांधी के खिलाफ वो चुनाव लड़ी और 2019 में राष्ट्रवादी लहर में एक्सीडेंटल सांसद बन गई। राहुल अगर अब दोबारा से चुनाव लड़ते तो उसमें स्मृति ईरानी को बहुत तवज्जो मिलती। इसीलिए गांधी परिवार ने अब खुद लड़ने के बजाय अपने करीबी किशोरी लाल शर्मा को उतारा है ताकि एक ही तीर से कई शिकार किए जाए। कांग्रेस ने अब अमेठी में राहुल बनाम स्मृति के बजाय केएल शर्मा बनाम स्मृति कर दिया है। स्मृति ईरानी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से चुनाव हारेंगी तो राहुल गांधी का बदला भी पूरा हो जाएगा। राहुल गांधी ने अमेठी छोड़कर बीजेपी को घेरने का मौका फिलहाल जरूर दे दिया है, लेकिन अब अमेठी में स्मृति ईरानी के पास केएल शर्मा पर निशाना साधने के लिए कोई खास मुद्दा नहीं होगा। किशोरी लाल शर्मा पर अब स्मृति ईरानी क्या आरोप लगाएंगी? पिछले 40 सालों से वो रायबरेली और अमेठी में रहकर कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। उनके खिलाफ किसी तरह का कोई मामला भी नहीं है जिसे लेकर स्मृति ईरानी उन पर निशाना साध सकें। इसीलिए अमेठी में स्मृति ईरानी को अब नए तरीके से चुनावी रणनीति तय करनी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास भी राहुल गांधी के खिलाफ कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, बस वही एक राग है जो वो अलापते रहते हैं और वो है शहजादे का। और दोस्तों, नरेंद्र मोदी के इस शहजादे वाले बयान पर भी प्रियंका गांधी ने मोदी के ही गढ़ गुजरात में बड़ा धांसू जवाब दिया है। सुनिए। कैसे समझ पाएंगे कि आप किस दलदल में धंसे हुए हो? महंगाई से आप दब चुके हो,
हर तरफ महंगाई। मेरी बहनें, मिट्टी के का तेल आज कितने का है? सब्जी खरीदने जाती हो, मिलती है क्या? तुम भाव क्या है उसका? पेट्रोल डीजल का दाम क्या है मेरे किसान भाइयों? किस तरह से गुजारा कर रहे हो? खेती के हर सामान पे जीएसटी है, हर सामान महंगा हो चुका है। मेरी बहनें, अगर कोई त्योहार होता है, कुछ खरीदना पड़ता है, नए कपड़े, बच्चों के लिए कोई वर्दी खरीदनी पड़ती है, फीस भरनी पड़ती है, कोई बीमार पड़ जाता है, इलाज करना पड़ता है, तो क्या हालत होती है आपकी? ये मोदी जी नहीं जान सकते, क्योंकि मोदी जी अब अपने महल में बंद हैं, सत्ता से घिरे हुए हैं। उनके आसपास जितने भी लोग हैं उनसे डरते हैं, उनको कोई कुछ कहता नहीं है, और अगर कोई आवाज़ उठा भी ले तो उस आवाज़ को दबाने की कोशिश होती है। आज उनको ये नहीं पता है कि आप कितनी समस्याओं से जूझ रहे हैं। दोस्तों, रायबरेली में बीजेपी राहुल गांधी के सामने कोई दमदार प्रत्याशी तक नहीं उतर पाई है। जब से राहुल गांधी ने रायबरेली से नामांकन किया है, तब से रायबरेली में बीजेपी के खेमे में बड़ा सन्नाटा पसरा है। जिनको टिकट मिला है वो इतने मजबूर हो गए हैं कि उनको अपने पुराने सियासी दुश्मन सपा के विधायक मनोज पांडे की देहरी पर जाकर उन्हें नतमस्तक होना पड़ा, क्योंकि दिनेश प्रताप सिंह को पता है कि रायबरेली के ब्राह्मण उन्हें किसी कीमत पर वोट नहीं करेंगे। रायबरेली में 11% ब्राह्मण मतदाता है। यदि लड़ाई कांटे की है, अमेठी और रायबरेली दोनों ही जगह नामांकन में सपा के कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में नजर आए, और अखिलेश यादव भी कह चुके हैं कि रायबरेली और अमेठी में सपा के कार्यकर्ता अपनी पूरी ताकत से कांग्रेस की मदद करेंगे। मुझे खुशी है कि कांग्रेस पार्टी के नेता उन्होंने रायबरेली से नामांकन किया है। ये गठबंधन के प्रत्याशी हैं। समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को जिताएगा। दोस्तों, रायबरेली से मैदान में उतरकर राहुल गांधी ने मोदी, शाह और बीजेपी को फंसा दिया है, और राहुल गांधी के इस दांव की काट बीजेपी के पास भी नहीं है।